हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता सबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। मैं आपके समक्ष बी.कॉम थर्ड ईयर अंकेक्षण पेपर के फर्स्ट यूनिट का फोर्थ वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट है अंकेक्षण के महत्व एवं लाभ। अंकेक्षण का क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोई भी संस्था छोटी हो या बड़ी, वे अपना हिसाब किताब रखती हैं। वे अपने संस्था के स्वरूप के आधार पर पूंजी विनियोजित करती हैं। उसका सदुपयोग एवं उसको सुरक्षित रखना उनकी संस्था और मालिक के लिए हित में होता है। अतएव संस्था की सफलता के लिए लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। यदि हम संस्था के हिसाब किताब रखना आवश्यक है, तो उसका ऑडिट या अंकेक्षण कराना उससे अधिक आवश्यक होती है। किसी भी संस्था के लेखा पुस्तक का ऑडिट किया हुआ लेखा पुस्तकों पर बाहरी पक्षकार उस पर ज़्यादा विश्वसनीय उसको मानते हैं। जैसे चाहे ऋण देने वाला पक्षकार हो, ऑडिट करने इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाले अधिकारी हो, या अन्य जो तीसरे पक्षकार हैं, वे उस पर अधिक विश्वसनीय उसको मानते हैं। तो ऑडिट कराना, अंकेक्षण कराना ऑडिट कराने वाली संस्था के लिए ही लाभ नहीं है, बल्कि उससे संबंधित रखने वाले अन्य पक्षकार के लिए भी वह हितकर है, उनके लिए भी वो इम्पॉर्टेंस है। इसको हम अलग अलग पॉइंट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला है संस्था को लाभ। जो ऑडिट कराने वाले संस्था को क्या लाभ है, तो उसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि लेखांकन कार्य समय पर होना। यदि हम संस्था का अंकेक्षण कराते हैं, तो अंकेक्षण कराने से लेखाकर्म का कार्य करने वाला कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य को समयबद्ध ढंग से कार्य करते हैं और सावधानी से करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे चल के वह ऑडिट होगा उसका, और वह ऑडिट समय पर होगा। तो इसलिए उसको टालते नहीं है, बल्कि उसको समय पर सावधानी पूर्वक अकाउंटिंग कार्य को कंप्लीट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं अशुद्धि एवं छल कपट में कमी। जब संस्था के कर्मचारी अधिकारी को पता चलता है, माने मालूम है कि उस संस्था का अंकेक्षण होना है लेखा पुस्तकों का, तो वे अपने कार्य को ज़्यादा सावधानी से करते हैं, सतर्कता से करते हैं। यदि वो जो भी कार्य किए हैं उस कार्य को आगे चल के अंकेक्षण के कार्य के दौरान जांचा जाएगा, तो उसमें होने वाली गलती या त्रुटि, कपट बाहर पता चल जाएगा। इसलिए वह स्थिति मत आए करके वह कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य को अच्छे से करते हैं, सतर्कता से करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की त्रुटि या कपट ना हो। तीसरा हम देखते हैं व्यवसाय की लाभ हानि का ज्ञान। जिस संस्था का ऑडिट होता है, उस संस्था के हमें उस फाइनेंशियल ईयर के लाभ हानि खाते के द्वारा होने वाले कुल लाभ या हानि की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। न केवल लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि ऑडिट के द्वारा हमें भी पता चलता है कि जो व्यवसायिक नीतियां हैं, नियम नियोजन हैं और प्रक्रियाएं हैं, उसका भी ऑडिटर के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है, और उसको हम आगे जाके उसके आधार पर अपने संस्था में उपयोग कर सकते हैं। चौथा देखते हैं, वह है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। आर्थिक स्थिति की जानकारी ऑडिट किए हुए लेखा पुस्तकों के द्वारा, उसमें जो स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के द्वारा संस्था के आर्थिक और वित्तीय स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो ऑडिट किया हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है। तो उसके आधार पर उनमें जो स्थिति है, बैलेंस शीट है के अंतर्गत एसेट्स और लायबिलिटी जो दिखाया गया है, वह जांच किया हुआ है, वेरीफाइड है। तो उसके आधार पर जो स्थिति निर्मित किया गया है, बताया जा रहा है, वह वास्तव में वास्तविक और सही होता है। तो यह ऑडिट कराने से हमें इसका फायदा मिलता है। आगे हम देखते हैं, वह है कार्यकुशलता में वृद्धि। यदि हम संस्था का लेखा पुस्तकों का ऑडिट कराते हैं, तो उससे संस्था एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑडिट का करने वाला ऑडिटर केवल लेखा पुस्तकों की ऑडिट ही नहीं करता है, बल्कि हमारे कई योजनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं का भी वह मूल्यांकन करता है, और उसमें यदि कोई उसको गलती या त्रुटि मिलता है, तो वह उसको हमें समय समय पर बताते रहता है, जिसको हम समयबद्ध ढंग से यदि सुधार लेते हैं,
तो हमारी कार्यक्षमता उसके आधार उसमें अच्छी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। तो ऑडिट कराने से लेखा पुस्तकों की जांच के साथ ही साथ उसके अन्य विभिन्न फायदे भी हमें ऑडिट कार्य के दौरान प्राप्त होता है और उसके आधार पर हम अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं वह है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक आवश्यकता, ऑडिट कराने से संस्था को ऑडिटर का तो फायदा मिलता ही है, लेखा पुस्तकों की जांच होती है, उसके साथ ही साथ हमें कई वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है। जैसे आयकर की गणना के लिए हमें अंकेक्षित लेखा पुस्तकें चाहिए, पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने के लिए हमें अंकेक्षित स्टेटमेंट चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें ऑडिट कराने से वह वैधानिक आवश्यकता हमारी पूरा हो जाता है। आगे हम देखते हैं वह है वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सुविधा। व्यवसाय संस्था को किसी भी संस्था वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए अंकेक्षित लेखा पुस्तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी को ही वित्तीय संस्थाएं विश्वसनीय मानते हैं और उसी के आधार पर हमें ऋण मिल सकता है। तो यदि हम लेखा पुस्तकों की ऑडिट कराते हैं तो हम वित्तीय संस्थाओं से ऋण आसानी से हमें मिल जाता है हमारे अंकेक्षित लेखा पुस्तकों के आधार पर। आगे हम देखते हैं व्यवसाय की बिक्री में सहायक। व्यवसाय की बिक्री, यदि हम अपना व्यवसाय को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो अंकेक्षित लेखा पुस्तकें रहने पर अंकेक्षण कराए जाने के कारण हमारे व्यवसाय के क्रय मूल्य की गणना करने में हमें संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो अंकेक्षित लेखा पुस्तकें हैं उसी के आधार पर हम व्यवसाय की क्रय मूल्य की गणना आसानी से कर सकते हैं और उसके आधार पर क्रेता भी उस स्टेटमेंट, उस अंकेक्षित लेखा पुस्तकों के आधार पर वह भी उस पर विश्वास करके उस पर सहमत हो सकता है। आगे हम देखते हैं वह है कर के निर्धारण में सहायक। यदि हम लेखा पुस्तकों की ऑडिट कराते हैं, अंकेक्षित हमारे लेखा पुस्तकें हैं, तो उसके आधार पर जो लाभ हानि दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिखाया जा रहा है वह अधिक विश्वसनीय माना जाता है कर की गणना की दृष्टि से। और उसके आधार पर जो लाभ दिखाया गया है उस लाभ के आधार पर हमारे देय कर की गणना अधिकारी द्वारा किया जा सकता है सही समय पर। आगे हम देखते हैं वह है क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सहायक। यदि किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हो गई है जिसके कारण कोई हमें हानि हो गई है, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए, क्योंकि हमें बीमा कंपनी से उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन लेना है, तो उसके लिए हम अपने लेखा पुस्तकों को ऑडिट कराते हैं, उसकी जांच कराते हैं उस घटना के बाद, और उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है और उस वैल्यूएशन के आधार पर हम क्लेम करते हैं क्षतिपूर्ति की। तो यदि हम अंकेक्षण के द्वारा कैलकुलेट करा के यदि हम क्षतिपूर्ति क्लेम करते हैं तो वह हमें क्षतिपूर्ति वह क्लेम एक्सेप्ट हो सकता है बीमा कंपनी से, क्योंकि बीमा कंपनी उसको विश्वसनीय मानकर वह अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं वह है ख्याति में वृद्धि। किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों की जब हम ऑडिटर के द्वारा जांच कराते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट हर साल हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर हमारे व्यवसाय की जो स्थिति, एक्चुअल स्थिति, चाहे वो प्रॉफिट की हो, चाहे फाइनेंशियल स्थिति हो या अन्य स्थिति हो, वह हमें पता चलते जाता है। तो वहां पर यदि किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऑडिट किया गया है तो वह अन्य बाहरी व्यक्ति, बाहरी संस्था उस दृष्टि से उस संस्था को वह अधिक, उस संस्था के स्टेटमेंट पर वे ज़्यादा अधिक विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं तो उस संस्था पर भी उनका विश्वास बढ़ता है। तो किसी भी अन्य पक्षकारों का संस्था के ऊपर विश्वास बढ़ना, उसमें वृद्धि होना, वह ख्याति में वृद्धि का परिचायक होता है। आगे हम देखते हैं वह है दिवालिया की स्थिति में सहायक। यदि हम अपने कोई भी व्यवसायी अपने संस्था को दिवालिया घोषित कराना चाहती है तो उसको न्यायालय में अपना क्लेम प्रस्तुत करना पड़ता है आवेदन। तो यदि वो अपने आवेदन के साथ अंकेक्षित लेखा पुस्तकें और स्टेटमेंट वह जमा करता है तो उसको न्यायालय के द्वारा कम समय पर, सही समय पर उसको दिवालिया घोषित होने या नहीं होने के बारे में वह अपना निर्णय हमें दे दिया जाता है। उसके बाद है संस्था का तुलनात्मक अध्ययन। यदि अंकेक्षित लेखा पुस्तकें हैं तो हम अपने कई वर्षों के लेखा पुस्तकों का तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और उसके आधार पर व्यवसाय की सही स्थिति अलग अलग दृष्टि से,
चाहे वो उत्पादन की दृष्टि से हो, चाहे मैनेजमेंट की दृष्टि से हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी की हो, हम उसके आधार पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और संस्था में होने वाले विभिन्न वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बारे में को आधार बनाकर आगे के लिए हम प्लानिंग अपना संस्था के लिए कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं वह है अंकेक्षण के सुझाव प्राप्त करना। अंकेक्षक अपने अंकेक्षण कार्य कंप्लीट करने के बाद संस्था के संबंध में विभिन्न प्रकार के वे अपना सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और जो स्थिति वो देखे हैं उस स्थिति को वह रिपोर्ट में बताते हैं। तो सुझाव मिलने से संस्था को अपने संस्था के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे अपना आवश्यक सुधार करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार संस्था जो ऑडिट कराती है उसको इस प्रकार के लाभ, सुविधा, बेनिफिट मिल सकता है। आगे हम देखते हैं दूसरा, एकाकी व्यापारी को लाभ। एकाकी व्यापारी को क्या लाभ है? क्योंकि एकाकी व्यापारी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब आज के समय में हर व्यापारी अपना लेखा पुस्तकों के ऑडिट कराता है। तो उसमें सबसे पहला उसको क्या लाभ है? पहला है व्यवसाय न्यायालय में प्रमाण। यदि व्यवसाय से संबंधित कोई वाद यदि न्यायालय में दावा माने चल रहा है तो एकाकी व्यापारी अपना पक्ष रखने के लिए ऑडिट किए हुए लेखा पुस्तकों को रखकर वहां अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा ऑडिट किए हुए लेखा पुस्तकों को प्रमाणक के रूप में माना जाता है। दूसरा है कर दायित्व का निर्धारण। एकाकी व्यापार यदि अपने लेखा पुस्तकों का ऑडिट नहीं कराता है तो कर किसी भी तरह से अनुमानित रूप से निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं होता है। तो एक एकाकी व्यापारी इसलिए ऑडिट कराता है कि वह सही कर का भुगतान कर सके। तो ऑडिट कराने से वह सही कर का भुगतान की गणना करने में सुविधा होती है और सही टैक्स का भुगतान करता है। तीसरा है कर्मचारियों की विश्वसनीयता। यदि एकाकी व्यापार का स्वरूप बड़ा है, अधिकारी कई कर्मचारी उसमें काम करते हैं, तो ऑडिट कराने से उन्हें अपने कर्मचारियों की विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वे कैसे काम कर रहे हैं, उनका कार्य किस प्रकार हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती या कपट तो नहीं है। ये सभी प्रकार के बारे में उनको अपने ऑडिट कराने से वह जानकारी मिल जाता है। अगला देखते हैं साझेदारी व्यवसाय को लाभ। पार्टनरशिप फर्म को क्या प्रॉफिट है ऑडिट कराने से, क्या बेनिफिट्स हैं? तो उसमें हम सबसे पहला हम देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में सहायक। यदि हम पार्टनरशिप फर्म में नए साझेदार प्रवेश दे रहे हैं किसी पार्टनर बनाकर, तो वहां पर नए साझेदार की प्रवेश के समय में हमें आवश्यक कई चीजों की गणना करनी पड़ती है, चाहे वो ख्याति की गणना हो, चाहे नए साझेदार से को किस स्थिति के लिए हमें कितना लाभ देना है, उसके बदले में उनसे कितना कैपिटल लेना है या अन्य। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि यदि हम लेखा पुस्तकों के ऑडिट नहीं कराए हैं तो हमें ऑडिट उसको प्रवेश देते समय हमें अपने लेखा पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन कराना पड़ता है और उसके आधार पर फिर हम गणना करते हैं। और यदि ऑडिट किया हुआ लेखा पुस्तकें हैं तो हमें उसका रिवैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑडिट किए हुए लेखा पुस्तकों के आधार पर हम नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में आवश्यक गणना आसानी से कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं निष्क्रिय साझेदार को विश्वास। क्योंकि सभी साझेदार सक्रिय रूप से पार्टनरशिप फर्म में प्रबंध में भाग नहीं ले पाते हैं। कोई साझेदार केवल पैसा लगाए हैं, वे प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं। तो उस स्थिति में उन्हें अपनी संस्था के बारे में, फर्म के बारे में सही जानकारी कैसे मिलेगा? तो उसको अपने फर्म के ऑडिट किए हुए जो लेखा पुस्तकें हैं, ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, वह अंकेक्षित स्टेटमेंट के आधार पर वे अपने फर्म की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद उसको अपने फर्म पर विश्वास बना रहता है। आगे हम देखते हैं कि साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ। यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई रिटायरमेंट लेता है तो उस समय भी उनके हितों की गणना जो की जाती है उसके लिए हम लेखा पुस्तकों के आधार पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर हम गणना करते हैं। तो यदि हम उसका ऑडिट नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर भी हमने उसको रिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन कराना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर हमें हित की गणना करना पड़ेगा। और लेकिन यदि हम उसके ऑडिट किया हुआ स्टेटमेंट है तो उस स्थिति में हम उस ऑडिट किए हुए
लेखा पुस्तकों के आधार पर हम से रिटायरमेंट होने वाले साझेदार की हित की गणना कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं साझेदारों में विश्वास, क्योंकि साझेदारी फर्म आपस में विश्वास के ही कारण चलता है। यदि उनके बीच में विश्वास बना हुआ है तो फर्म लंबे समय तक अच्छे से चल सकता है। तो इसलिए ऑडिटर के द्वारा साझेदारी फर्म का जो जांच किया हुआ है, उनके द्वारा जो बताई गई स्थितियां हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, तो उसके रिपोर्ट, उसके जांच के आधार पर सभी साझेदारों को अपने संस्था में अपने स्थिति के बारे में आपस में साझेदारों के बीच में जो संबंध है वह विश्वास बना रहता है, क्योंकि उनके सामने एक्चुअल स्थिति फर्म का पता चलता है। तो इसलिए उनको किसी भी साझेदार के विरुद्ध या के पक्ष में कोई भी अविश्वास उनको नहीं लगता है, और उस स्थिति में उनके बीच में आपस में साझेदारी काफी मजबूती से चलती है। आगे हम देखते हैं कर निर्धारण में सहायक। अन्य संस्थानों की भांति साझेदारी फर्म में भी यदि हम ऑडिट कराते हैं तो ऑडिट फर्म के अंतर्गत किस प्रकार का टैक्स हमें लगेगा, किस किस प्रकार का टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, यह स्टेटमेंट के द्वारा, अंकेक्षित स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के आधार पर उसको निर्धारित करने में काफी सहूलियत होती है, और उसके आधार पर हम सही टैक्स का भुगतान कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं कंपनी को लाभ। कंपनी को क्या लाभ है, तो उसके लिए सबसे पहला है अंशधारियों में विश्वास। अंशधारी में विश्वास। अंशधारी क्या होता है, वह कैपिटल लगाता है कंपनी में, वह बाहर रहता है कंपनी में, उसका प्रबंध में उसका कोई हिस्से, कोई भागीदारी नहीं रहता है, वह केवल पैसा लगाता है, वह कंपनी से बहुत बाहर दूर रहता है। तो इसलिए वह कंपनी के में जो पैसा लगाया है उसमें उस पैसे का किस प्रकार का उपयोग हुआ है, कंपनी में उसके हितों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सभी चीजों के लिए वह अंकेक्षण कराने के लिए अपनी सहमति देता है कि एक अंकेक्षण होना चाहिए कंपनी में, जिससे कि उनको अपनी स्थिति का पता चले। तो यदि हम कंपनी में अंकेक्षण चूंकि हम कराते ही हैं, तो अंकेक्षण कराने से शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में, कंपनी से के लिए उनकी विश्वास उनके बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो भी कंपनी स्टेप ली है, कोई भी उसका उपयोग हुआ है, किसी प्रकार का पॉलिसी में चेंज हुआ है, किसी जो लाभांश दिया जा रहा है, वो सभी चीजों के बारे में वह ऑडिट होने के कारण उस पर वह अपना विश्वास जताता है, उस पर विश्वास वो करता है, और उसमें किसी भी प्रकार के अविश्वास की स्थिति नहीं होती है। आगे हम देखते हैं कंपनियों के एकीकरण और संविलियन में सुविधा। यदि दो कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बनाए, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाए, मतलब जिससे हम कंपनी के एकीकरण और संविलियन बोलते हैं, तो कंपनी के एकीकरण और संविलियन की स्थिति में उनके परचेज प्राइस की गणना, उनके हित की गणना, उनकी स्थिति की गणना करने के लिए हमें लेखा पुस्तकों के आधार पर गणना करते हैं। तो यदि उसका ऑडिट किया हुआ हमारे पास स्टेटमेंट माने लेखा पुस्तकें हैं, तो उसका बिना पुनर्मूल्यांकन किए हम अंकेक्षित स्टेटमेंट के आधार पर, खातों के आधार पर हम उसकी गणना कर लेते हैं, और एकीकरण और सहूलियन में हमें सुविधा हो जाती है उसका कैलकुलेशन आसानी से होने के कारण। आगे हम देखते हैं उचित लाभांश। कंपनी के द्वारा जो लाभांश डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड, वह जिस आधार पर हुआ है, जिस लाभ पर हुआ है, वह लाभ चूंकि अंकेक्षित स्टेटमेंट का है, लाभ हानि खाते का है, तो यदि हम उसके आधार पर जो लाभांश की गणना किए हैं उसको ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, और उस पर सभी विश्वास भी करते हैं, और उसके आधार पर ना तो कंपनी का हित होता है, ना अंशधारियों का हित होता है। आगे हम देखते हैं प्रन्यास और सहकारी संस्था। एक ट्रस्ट होता है, सहकारी संस्थाएं भी होती हैं, उनके लिए भी अंकेक्षण का क्या महत्व है। तो प्रन्यासी ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई संस्था या व्यक्ति अपनी पूंजी या संपत्ति को किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है उपयोग करने के लिए, तो वहां पर हमें देखते हैं कि उस संपत्ति का, पैसे का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बोले हैं उस उद्देश्य में वह उसका उपयोग हुआ है कि नहीं हो रहा है। इस बात की जानकारी के लिए हम अंकेक्षण कराते हैं, और अंकेक्षण कराने से प्रन्यासी ट्रस्टी को अपने संस्था के बारे में, ट्रस्ट के बारे में सही जानकारी मिलती जाती है, तो उससे वह फिर उसके बारे में वो निश्चित रहता है। आगे हम देखते हैं राष्ट्र को लाभ। यदि हम लेखा पुस्तकों का कंपनियों संस्थाओं का यदि ऑडिट होता है तो राष्ट्र को क्या लाभ है,
तो राष्ट्र को, देश को ये लाभ है कि उनको एक तो कर सही ढंग से मिलता है, जो कर मिलना चाहिए सरकार को वह कर कैलकुलेट एक प्रामाणिक ढंग से उसका गणना करके दिया जाता है। दूसरा है देश में होने वाले जो डेवलपमेंट है बिजनेस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, वह भी गवर्नमेंट को जानकारी इस रिपोर्ट के आधार पर मिलता है। तो इस तरह से वो पूरे देश के बारे में समेकित स्टेटमेंट बनाकर देश में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि या इंक्रीज को वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि देश की स्थिति किस प्रकार की है, उसमें और क्या क्या हम सुधार आगे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अंकेक्षण की सीमाएं। अंकेक्षण अन्य पक्ष को क्या लाभ होता है, जैसे लेनदार है, ऋणधारी है, तो इनको क्या लाभ है कि उनको इसलिए उनको ये लाभ होता है कि यदि लेखा पुस्तकों का ऑडिट किया हुआ है, ऑडिट वहां कराया जा रहा है, तो उनका जो ऋण है वह सुरक्षित है, उनके द्वारा दिए गए उधार की राशि वहां उस कंपनी में सुरक्षित है, उसका सही उपयोग किया जा रहा है। इस बारे में उनको ये जानकारी अन्य लाभ के अंतर्गत प्राप्त होता है, अन्य पक्ष के अंतर्गत हम देखेंगे। आगे देखते हैं अंकेक्षण की सीमाएं। ये सब बेनिफिट तो है संस्था को, कंपनी को, फर्म को, गवर्नमेंट को, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके आधार पर यदि हम अंकेक्षण के रिपोर्ट को पूर्णतः 100% सही मानकर उसके आधार पर कोई स्टेटमेंट या कोई स्टेप लेते हैं, तो हमें उनके लिमिटेशन को भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में हम देखते हैं, पहला है अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का पूर्ण प्रमाण। अंकेक्षण जो है कर्मचारियों का पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है। अंकेक्षण कार्य के दौरान जो अंकेक्षक ने पाया है संस्था की स्थितियों का, लाभ हानि खाते का, बैलेंस शीट का, उस संस्था के लेखा पुस्तकों के बारे में वह रिपोर्ट देता है। संस्था के कर्मचारियों की ईमानदारी के बारे में वो कोई रिपोर्ट नहीं देता है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम उस रिपोर्ट को ये माने कि नहीं ईमानदार सभी उसमें कर्मचारी अधिकारी हैं, ये प्रमाण पत्र वो नहीं है। वह लेखा पुस्तकों के सही जांच, सही स्थिति जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में अंकेक्षक का रिपोर्ट होता है। दूसरा है छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। अंकेक्षण कार्य के दौरान इतना अधिक वर्कलोड रहता है, इतने बहुत अधिक संख्या में लेन देन व्यवहार दिखाया जाता बने रहता है और इतने लंबे समय का, तो उस स्थिति में वे सभी व्यवहारों पर, सभी हर छोटी छोटी बातों पर वे प्रॉपर ध्यान दें, ये उनके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर कई बार इग्नोर कर देते हैं, अंकेक्षण कर दिया जाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटी बातें हम इग्नोर किए हैं उसमें कई छोटी कोई अशुद्धियां या कपट रह जाता है जांचने के लिए, या उसमें कोई गलती निकल जाए, तो यह भी हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं अंकेक्षण 100% शुद्धता। अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। 100% शुद्धता की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हम 100% पूरे हर व्यवहारों का, हर स्थितियों का पूरा एक एक करके उसका जांच किए हैं, ऐसा नहीं है। कई बार अंकेक्षक के नज़र में लगता है कि वो सही काम हुआ है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो वह उसको देखकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कई स्थितियों के आधार पर अंकेक्षक अपना निर्णय लेता है और अंकेक्षक के पास उतना अधिक समय नहीं रहता है कि इतनी बड़ी संस्थाओं का इस प्रकार से बारीकी का स्टडी करके और जाँच करके भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कई चीज़ें हमें जानकारी नहीं मिल पाती है या कोई त्रुटि रह जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण जो है 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अंकेक्षक ने जो देखा है, जो पाया है, उसके हमें प्रतिवेदन में जानकारी रिपोर्ट मिलता है। आगे देखते हैं समस्त गबन का ढूंढा जाना संभव नहीं है। जितने भी कपट या फ्रॉड हुआ है, कई चूंकि कपट जो है, फ्रॉड जो है प्लानिंग से होता है, मिलकर करते हैं, तो कई बार कोई कपट ढूंढने से रह जाता है क्योंकि उस स्थिति में कई बार संभव नहीं हो पाता है कि वो ऑडिटर उसको खोज सके। तो उस स्थिति में कभी हो सकता है कोई कपट या गबन ढूंढने से रह जाए। आगे हम देखते हैं अंकेक्षक सिर्फ अपनी राय देता है। अंकेक्षक जो है, ऑडिटर अपने रिपोर्ट के दौरान जो मैंने अपने जांच के दौरान जो रिपोर्ट देता है उसमें वह अपनी राय व्यक्त करता है कि उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की क्या स्थिति है, वह व्यवसाय की क्या स्थिति प्रदर्शित कर रही है, वह अपना राय देता है जो वह जांच कार्य में पाया है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि लाभ और लिमिटेशन का विवेचन करके हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन होने के बाद भी आज के वर्तमान समय में अंकेक्षण
का एक महत्वपूर्ण रोल है। देश की इंडस्ट्री, बिजनेस सेक्टर, इसको आगे बढ़ाने में फाइनेंशियल सेक्टर को, क्योंकि यदि ऑडिट किया हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो कमियां हैं वह दूर हो जाती है, उसका स्टेटस बदल जाता है, उसकी विश्वसनीयता बदल जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंपनियों और व्यवसायों के आर्थिक स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही ढंग से टैक्स कलेक्ट हो, ये सब चीज़ों के लिए अंकेक्षण बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, जिसके आधार पर वो अपना रोल अदा करता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।